नंबर 23 है, एक वस्तु 30 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब तक सारी सवालें उत्तल लेंस के लिए थी, अब अवतल लेंस के लिए है। तो अवतल लेंस के फोकस पर वस्तु स्थित है। वस्तु कितना दूर स्थित है वो दिया है। सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में वस्तु की दूरी u का मान है 30 सेंटीमीटर। चूंकि वस्तु की दूरी है तो माइनस का 30 हो जाएगा, और कह रहा है इसके फोकस पर स्थित है तो इसकी जो फोकस दूरी है वो भी हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस होने के कारण हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। लगा देंगे लेंस के फोकस दूरी का फार्मूला, 1/f इक्वल 1/v प्लस माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/-30 बराबर मिलेगा 1/के भी माइनस माइनस प्लस 1/30। प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, तो होगा माइनस 1/30 माइनस 1/30 बराबर 1/के भी। आधार समान है, ऊपर जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना आएगा -1 हो जाएगा -2/30 बराबर 1/के भी, या भी बराबर हो जाएगा 2 से 30 15 बार में कटेगा तो भी का मान आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु जो है लेंस से 15 सेमी दूर रखी जाएगी। ये था सवाल नंबर 23। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, सवालें हम पढ़ते रहेंगे, बोर्ड पे भी आपको दिखती रहेगी। कह रहा है 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी दूर रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं। सवाल में वस्तु की ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई h बराबर है 5 सेंटीमीटर, और इस अवतल लेंस के सामने 25 सेमी फोकस दूरी वाला जो अवतल लेंस है 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। u का मान है 50 सेंटीमीटर, जबकि फोकस दूरी f का मान है 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी f है 25 सेंटीमीटर, अवतल होने के कारण -25। आपसे प्रतिबिंब की स्थिति और ऊंचाई दोनों चीज पूछा है, तो फार्मूला सबसे पहले लगाएंगे फोकस दूरी का 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 1/के -25 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/के 50। 50 को हम लोग इस साइड से इधर लाएंगे, ठीक है, तब +50 से -50 हो जाएगा, तो 1/50 माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है 1/के 25 बराबर 1/के भी, या यहां से 1/भी बराबर होगा 25 और 50 का जो लसा है 50 में आएगा, 50 का भाग 50 में एक बार, और इधर माइनस है तो -1, 25 का भाग 50 में दो बार माइनस है तो -2। यहां से 1/भी का मान हो जाएगा -3/50, या भी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -50/3। ठीक है, तो जो प्रतिबिंब है वो -50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। माइनस ये बता रहा है कि लेंस के बाय प्रतिबिंब होगा। ठीक है, आपसे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पूछा है, तो आप जानते हो h' बराबर v/u। कहीं कहीं h' को I और h को o से भी लिखता है, तो आप समझ जाइए h' है प्रतिबिंब की लंबाई और h है वस्तु की लंबाई। रखेंगे h' बराबर, h' का मान हमें मिलेगा, h की जगह रखेंगे 5, भी की जगह रखना है 50/3, और u की जगह है -50।
तो 50 से 50 कट जाएगा, एच डैश का मान हमें मिलेगा माइनस का 5/3 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी -5/3, जबकि प्रतिबिंब लेंस से -50/3 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये था सवाल नंबर 23। अब हम लोग लगाएंगे ये सवाल नंबर 24 था। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। अब की बार वस्तु की दूरी पूछा है, यानी u का मान पूछा है। हल कर लेते हैं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दिया है सवाल नंबर 25। फोकस दूरी f बराबर है, फोकस दूरी f का मान दिया है कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। अवतल है तो -20 सेंटीमीटर, और उसके सामने पूछ रहा है कोई वस्तु कितनी दूर रखी जाए, u का मान आपसे पूछा है, और v का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। v का मान है 12 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण के सामने, अवतल लेंस के सामने जो भी वस्तु होती है वो हमेशा प्रतिबिंब बाएं साइड ही बनाती है, तो वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी हमेशा माइनस में। हमने लिख दिया माइनस का 12 सेंटीमीटर। लगा देंगे फोकस दूरी का सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/k u। वैल्यू रखते हैं, 1/-20 बराबर 1/k, v की जगह -12 और -1/k u। हमें u का वैल्यू फाइंड करना है। जब u फाइंड करना है तो u को हम लोग इस साइड लाते हैं और इसको उस साइड ले जाते हैं। तो 1/u बराबर हमें मिलेगा, 1/u बराबर माइनस का 1/20 उधर जाएगा तो प्लस का 1/20, और ये ऑलरेडी माइनस में है, -1/12। इसी को हम लोग हल कर लेंगे। हमें मिलेगा 1/u बराबर 20 और 12 का जो लसा है वो हो जाएगा 60। 20 का भाग 60 में 3 बार, जबकि 12 का भाग 60 में 5 बार। ये हो जाएगा 3 - 5/60। तो 1/u हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 2/60, या u बराबर मिल जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी लेंस से जो वस्तु है, लेंस से वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी जाएगी, 30 सेमी की दूरी पर रखी जाएगी। ठीक है, ये था सवाल नंबर 25। 2-4 सवाल और हैं, हम लोग सारी सवालों को लगा लेंगे। अब सवाल नंबर 26 सवाल हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 26 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, उसके सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए उसका प्रतिबिंब आधा बने। ठीक है, जब आधा कह दिया तो आवर्धन का मान 1/2 हो गया। आइए हल करते हैं। अवतल लेंस का जो फोकस है वो दिया है आपकी बार 40 सेंटीमीटर। यम का मान दिया है आधा, आधा का मतलब 1/2। चूंकि अवतल लेंस है तो निश्चित रूप से आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी बनेगा तो यम का मान प्लस का 1/2 रखना है। आप जानते हो यम बराबर होता है v/u। यम की जगह रखेंगे 1/2 तो 1/2 बराबर हो जाएगा v/u। u बराबर मिलेगा 2v। जब u बराबर 2v मिलेगा तो लेंस का जो फार्मूला है 1/f = 1/v माइनस 1/u, इसमें हम लोग रखेंगे f की जगह -1/40 बराबर, यहाँ से यदि आप v का वैल्यू फाइंड करो तो v बराबर हो जाएगा u/2 रख देंगे, तो हमें मिलेगा 1/k u/2 माइनस 1/u। 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/40 बराबर 2/u माइनस 1/u। आधा समान है, ऊपर घट जाएगा तो -1/40 बराबर मिलेगा 2 - 1 1/u। तो u का मान फाइनली हमें मिल गया माइनस का 40 सेंटीमीटर। अर्थात अवतल लेंस जो वस्तु है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाएगी। ये था सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26।
आगे हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 है, एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेमी दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर से अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो दिया है आपका, ये सवाल नंबर 27 है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेमी हो जाएगा। और कह रहा है अवतल लेंस से 10 सेमी दूर वस्तु रखी है। ठीक है, u का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपसे v का मान पूछा है, वही फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करते हैं, 1/-15 बराबर 1/v प्लस 1/10। u का मान माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो -1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v। 10 और 15 का लसा 30 पे आएगा, तो हो जाएगा ये 30 पे लसा 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार बराबर 1/v, या 1/v बराबर हमें मिलेगा -2 -3 -5/30। तो v का मान मिल गया हमें माइनस का 6 सेंटीमीटर, अर्थात अवतल लेंस से 6 सेमी दूर प्रतिबिंब बनेगा। ये था सवाल नंबर 27। अब सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, एक लेंस से 20 सेमी दूर एक वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस 0.5 है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस का 5 है तो निश्चित रूप से हम ये जान सकते हैं कि ये शायद अवतल लेंस ही होगा। हालांकि इसमें लेंस की कहीं पे भी कोई बात नहीं किया है कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। प्लस का 5 है तो निश्चित रूप से आवर्धन आभासी होगा, और आभासी होने होगा तो हम लोग इसे अवतल लेंस ही मानेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 28 कह रहा है 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस का 0.5 है। u का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में रखा जाएगा -20, और आवर्धन यम का मान है 0.5, प्लस में है 0.5 का मतलब 1/2। हम लोग जानते हैं यम बराबर होता है v/u, वैल्यू रख देते हैं, यम की जगह 1/2 बराबर v, u की जगह रखेंगे माइनस का 20। 2 से 20 10 बार में कटेगा, तो हमें v बराबर मिल गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। लगा देंगे फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ध्यान देना यहाँ पे लेंस क्लियर नहीं है, उत्तल लेंस है कि उत्तल लेंस है। हालांकि पूरे सॉल्यूशन में लेंस उत्तल है कि अवतल इसका कोई भी काम नहीं है। हमें इसकी फोकस दूरी पूछा है, तो इन सारी वैल्यू से हमें फोकस दूरी पता चल जाएगा। 1/f बराबर मिलेगा हमें 1/v की जगह -10, और u की जगह रखेंगे हम लोग -20, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। 1/f बराबर हो जाएगा 20 और 10 का लसा 20, 10 का भाग 20 में 2 बार, 20 का 20 में भाग 1 बार, तो हमें 1/f बराबर मिल गया -1/20, तो f बराबर मिल गया हमें माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस बता रहा है कि ये जो लेंस है आपका अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस की यदि लेंस की प्रकृति पूछता तो आप बता देते कि ये अवतल लेंस है। ठीक है, आइए लगाते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 28 भी आपका हो गया। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता चिन्ह सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सवाल का पैटर्न बदल गया, अब आपसे क्षमता पूछा है, तो लगा देंगे हम लोग। सवाल नंबर 29, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दिया है वो कितना दिया है भाई,
फोकस दूरी है वो है एफ का मान 0.2 मीटर। तो आप लोग जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/के एफ। ये मीटर के लिए है, जब सेंटीमीटर की बात करेगा तो 100/एफ होगा। चूंकि फोकस दूरी मीटर में ही दिया है तो हम लोग 1/एफ रखेंगे। हो जाएगा ये P बराबर 1/के एफ की जगह 0.2। 10 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा 10/2। 10/2 या P बराबर हो जाएगा ये 5 डायोप्टर। शायद हम बताना भूल गए हो, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। तो आप जहाँ पे भी नोट्स बनाए वहां लिख लेना, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, डायोप्टर। और इस डायोप्टर को हम लोग डी से, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 है, कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। एक लेंस की क्षमता माइनस का 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी एवं प्रकृति बताएं। जब क्षमता माइनस में है तो निश्चित रूप से अवतल लेंस होगा। आपको प्रकृति पहले से पता होनी चाहिए। आइए लगाते हैं। इसमें जो पूछा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो वीडियो लेंस की क्षमता के लिए हमने बनाया है, आप वहां से परिभाषा लिख लेंगे। बाकी इसका जो अंकित पार्ट है उसे हम कर रहे हैं। लेंस की जो क्षमता दिया है, लेंस की क्षमता P का मान दिया है माइनस का 2 डायोप्टर। आपसे फोकस पूछा है तो आप जानते हो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। तो यहाँ से f बराबर हो जाएगा 1/p, वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 1/के -2, या 2 का भाग 1 में कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.5 मीटर। किस में आएगा ये, मीटर में। तो लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगा माइनस का 0.5 मीटर। माइनस ये बता रहा है ये जो लेंस है उसकी प्रकृति कैसी है, अवतल है। कैसा लेंस है भाई, अवतल लेंस है। ये था आपका सवाल नंबर 29। अब सवाल नंबर 30, सॉरी ये सवाल नंबर 30 था। सवाल नंबर 30 हो गया। कुल 35 सवालें हैं, हम लोग सारी सवालों को करेंगे। 4-5 सवालें और हैं, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सवाल नंबर 31 है, सवाल हम पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे आपको दिखता रहेगा। सवाल नंबर 31 है, 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। उत्तल लेंस और फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अब इक्वल है 40 सेंटीमीटर। आपसे क्षमता पूछा है तो हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी है आपका 40 सेंटीमीटर और लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है P बराबर 1/f। ये तब है जब फोकस दूरी मीटर में हो, और जब सेंटीमीटर में हो तो ये हो जाता है 100/के f। चूंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो हम लोग f की जगह P की जगह 100/f रखेंगे। तो हो जाएगा 100/के f की जगह 40, 40 से 100 2.5 बार में कट जाएगा। तो जो लेंस की क्षमता है हो जाएगी 2.5 डायोप्टर। ठीक है, ये था सवाल नंबर 31। आगे सवाल नंबर 32। सारी सवालें हम पढ़ते रहेंगे और बोर्ड पे भी आपको सवालें दिखती रहेंगी। सवाल नंबर 32 है, कह रहा है 25 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब की बार उत्तल लेंस है और इसकी क्षमता ज्ञात करना है, जबकि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एफ के जगह 40 ना होकर कितना है भाई, 25 है।
जब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तब लेंस की क्षमता P बराबर 100/f फिर से लगाएंगे और f की जगह आपकी बार रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो 100 से 25 जो है आपका 4 बार में कट जाएगा, तो लेंस की क्षमता जो आएगी वो आ जाएगी 4 डायोप्टर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। अब सवाल नंबर, ये था 32। अब सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। जब अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में रखनी होगी। इसकी फोकस दूरी दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। सवाल नंबर है ये 33। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल लेंस है तो हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तब लेंस की क्षमता होगी P बराबर 100/f से 100 बटा -20, और 20 से 100 5 बार में कटेगा, माइनस है तो -5 डायोप्टर लेंस की क्षमता हो जाएगी। ये था सवाल नंबर 33। आगे सवाल नंबर 34। सारी सवालें आपको बोर्ड पे भी दिख रही होंगी, तो आप सवाल को बोर्ड से नोट करते रहिए। सवाल नंबर 34 कह रहा है 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो वही फार्मूला फिर से, P बराबर 100/f। अब की बार जो फोकस दूरी है वह है माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा P बराबर -100/25, या लेंस की क्षमता P बराबर हो जाएगा माइनस का 4 डायोप्टर। सवाल नंबर 34 भी हो गया। अब एक सवाल और बचा है, सवाल नंबर 35, उसे भी हम लोग कर लेते हैं। सवाल नंबर 35 बोल रहा है कि एक व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमताएं क्रमशः माइनस का 2.5 डायोप्टर तथा प्लस का 2 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब संयुक्त रूप से कहता है तो दोनों क्षमताओं को जोड़ देते हैं, हम दोनों तरफ से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि संयुक्त रूप से नाम नहीं लिया है, जबकि संयुक्त रूप से ही निकाला जाएगा। इसमें P1 का मान है माइनस का 2.5 डायोप्टर, जबकि P2 है प्लस का 2 डायोप्टर। ठीक है, पहले की फोकस दूरी होगी F1 बराबर 1/P1। यहाँ से हो जाएगा 1 का माइनस का 2.5, 10 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो हो जाएगा ये -10/25। हल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर। दूसरे की फोकस दूरी होगी F2 बराबर होगा 1/P2, और इसका मान होगा 1/2। हल कर देंगे तो आ जाएगा ये प्लस का 0.5 मीटर। तो पहले की फोकस दूरी होगा माइनस का 0.4 मीटर, जबकि दूसरे की फोकस दूरी होगी प्लस का 0.5 मीटर। आपसे इन लेंसों की फोकस दूरियां और प्रकृति पूछा है, तो पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी माइनस का 0.4 मीटर, और माइनस ये बताता है कि इसकी प्रकृति अवतल होगी, जबकि दूसरे की जो फोकस दूरी है प्लस का 0.5 मीटर, प्लस ये बता रहा है कि जो लेंस है वो कैसा होगा भाई, उत्तल होगा। आपसे संयुक्त फोकस दूरी हालांकि नहीं पूछा है, फिर भी हमने संयुक्त फोकस दूरी निकाल दिया है। पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सारे अंकित प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।